बिल्कुल जाति सत्य है, जाति है देश में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इस पर कोई भावनात्मक जो है कि बात करता है तो उसको बेवकूफ़ी हम लोग मानते हैं। आज यादव जिस जगह पे होना चाहिए था समाज को, वहाँ नहीं पहुँच पाया है। हमारे यादव समाज छोटी छोटी चीजों पर बाँह चढ़ाने लगते हैं। आओ तो आओ, समय बदल चुका है, अब लाठी में तेल पिलाने की जगह नहीं है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट और मैं हूं रवि भास्कर। श्री कृष्ण विकास परिषद झारखंड और उनके तरफ से उनके बैनर तले यहाँ पर आज यादव मिलन समारोह का कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर यादव जो भी राजनीतिक और सामाजिक रूप से ऐसे यादव जो नेतृत्व कर रहे हैं समाज का, वैसे यादव शख्सियत का यहाँ पर आगमन हुआ था। और क्या कुछ हुआ यहाँ पर, श्री कृष्ण आप देख रहे हैं कि श्री कृष्ण को ये समाज अपना अग्रज मानता है, श्री कृष्ण के वंशज मानते हैं। और ये एक परंपरा चली आ रही है कि श्री कृष्ण से उनके समाज में एक तरह का जागरूकता या एक तरह का आप पॉजिटिव वाइब्स के हैं वो शुरू करने का एक कोशिश जो शुरू से किया जा रहा है, उसी से यहाँ पे कार्यक्रम का शुरुआत होता है। और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में इसके मुख्य संरक्षक कैलाश प्रसाद यादव जो कि झारखंड के एक जाने माने चेहरा हैं, नेता हैं और मुख्य संरक्षक के तौर पर यहाँ लोगों को आमंत्रित किए थे। मैं इसके साथ बता दूं कि यहाँ पर वनभोज कार्यक्रम भी रखा गया था। और वनभोज कार्यक्रम आप देखेंगे कि यहाँ एक प्राकृतिक स्थल भी है जो कि धुरवा डैम है, उसके बगल में स्थित ये कार्यक्रम संचालित हुआ। और मुख्य रूप से क्या कुछ लोग यहाँ पर आकर के महसूस करते हैं, क्या कुछ बोलते हैं कैलाश यादव, आइए हम उनको सुनते हैं। मेरे साथ में श्री कृष्ण विकास परिषद के मुख्य संरक्षक, झारखंड के जाने माने आप ये कह लें कि राजनीतिक हैं, राजनीति से इनका काफी पैठ है, श्रीमान कैलाश यादव जी हैं। और आज यादव मिलन समारोह के साथ साथ वनभोज कार्यक्रम जो धुरवा डैम स्थित रखा गया था, यहाँ पर ये मुख्य तौर पर उपस्थित थे। देखिए, वार्षिक मिलन समारोह के अंतर्गत हम लोग सभी यादव समाज के तमाम लोगों को हम लोग बुलाने का कोशिश करते हैं और राज्य में एक सामाजिक सौहार्द का संदेश देने का काम करते हैं। क्योंकि यादव का इतिहास पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है और यादव ही एक ऐसा जाति है कि इस्कॉन से लेके रग रग में सब लोग जानते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का पूजा पूरे विश्व में होता है और यादव जाति ही ऐसा पहला जाति है जो कि सभी मंदिर में पहला पूजा करते हैं, देश के जितने भी धरोहर मंदिर है। इसलिए इस समाज को और भगवान का जो संदेश है उसके संकल्प के तौर पर आज हम लोग कार्यक्रम करते हैं। जी बिल्कुल, वहाँ पे देखा भी गया कि श्री कृष्ण जी का जो भी शुरू में माल्यार्पण दीप प्रज्वलन कार्यक्रम करने के बाद कार्यक्रम को शुरू किया जाता है। अब सामाजिक और राजनीतिक धारा पटल से जुड़े हुए होने के बाद आपसे कुछ सवाल है मेरा। पब्लिक ये जानना चाहती है कि अभी यादव समाज चूंकि एक बहुत बड़ा वर्ग इससे जुड़ा हुआ है, राजनीति से, समाज से, अभी राष्ट्रीय स्तर पर किस ऐसे नेता को भविष्य के रूप में देखा जाता है? यादव किस तरह से किसको देखती है भविष्य के रूप में? देखिए, अगर किसी का सूर्यास्त होता है तो उसी समाज का सूर्योदय भी होता है। ये सृष्टि और प्रकृति का नियम है। अगर हमारे कुछ पुरोधा कुछ जो समाज के लिए इतिहास रच के गए हैं तो निश्चित तौर पर हमारे इस हजारों लाखों लोग जो है कि इस धरती पर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब 20% यादव का आबादी है देश प्रदेश में और उस आबादी के अनुसार झारखंड में कम से कम हम लोग 25 विधायकों पर दावा रखते हैं, 5 लोकसभा पर दावा रखते हैं। समाज अगर हमारा संगठित हो, एकत्रित हो और इस संदेश अगर रग रग में जाए तो ये हमारा हक और झारखंड हमारे इशारा पर चलेगा, हमारे मार्गदर्शन पर चलेगा और झारखंड का शासक हमारे माध्यम चले, हमारा समाज नेतृत्व करेगा। ये हम लोग का सपना है। लेकिन उसको लेके हम लोग नहीं, ये हम लोग की प्राथमिकताएं हैं। लेकिन का सवाल इसमें कहीं नहीं है, क्योंकि राज्य अलग हुआ है, समाज जग रहा है। क्योंकि हमारे गांव में आप जितना भी खूंटी में, तोरपा में, सिमडेगा में, रनिया में, गुमला में, लोहरदगा में जाइएगा, 45% आबादी है सरायकेला में यादव की। बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन सरकार जो है एक साजिश के तहत वहाँ पर हमारे जातियों को जो है कि शेड्यूल रिजर्व कर दिया है। कई जगह हमको एनेक्सर 1 में रख दिया है, हम लोग एनेक्सर 2 में आते हैं और हमारा जो अधिकार है उसको वंचित किया जा रहा है, आरक्षण में कटौती किया जा रहा है। इस जाति को रोकने की कोशिश की, लेकिन ये जाति रुकने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान के तन से निकला हुआ जाति है, इसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकता। अच्छा, इस विषय में 2 सवाल निकल करके आता है। एक तो लोग इसको जातिवाद करार दे देंगे कि झारखंड जहाँ पे आदिवासी बहुल इलाका, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मानना है और इसी से अलग हुआ शायद, तो उसमें ये कहना कि हमारा शासन होगा, हमारा जो बहुलवादी का एक प्रतीक राजनीति के तौर पर दिखेगा, इसको तो जातिगत
गलत करार दिया जाएगा? बिल्कुल, जाति सत्य है, जाति है देश में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अगर इस पर कोई भावनात्मक जो है कि बात करता है तो उसको बेवकूफ़ी हम लोग मानते हैं। जाति सही है और सभी जाति के लोग हैं। ये वैदिक काल से पुरानों से आया है, भगवान के ज़माने से महाभारत रामायण में जाति का वर्णन है। तो हम और आप अगर जाति की बात करें तो कोई गलत बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर जो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ही एक ऐसा नारायण थे, ऐसा भगवान थे जो कि मानव को दानों से जोड़े और दानों को मानव से जोड़े। उनका शादी बानासुर के परिवार, बानासुर राक्षस के सबसे बड़े राजा से, सबसे ताकतवर थे, तो उन्होंने संबंध करके मैसेज दिया कि दानों ही मानव है, मानव ही दानव है। इसलिए सब लोग जो है कि सृष्टि में मानव रूपी जन्म लिया और हम लोग जोड़ने का काम करते हैं। जोड़ने का संदेश तो उन्होंने हजारों साल पहले जो है कि उन्होंने दिया है। तो इसलिए उस भावना में हम लोग भटकने वाले नहीं है। इस समाज को देख लीजिए, कोई रोक नहीं सकता है और यही समाज जो है कि देश को बचा सकता है, प्रदेश को बचा सकता है और जाति प्रथा धर्म को बचा सकता है, चाहे सनातन का हो, चाहे वैदिक का हो, चाहे समाज को हो। ये जोड़ने का समाज, इस समाज का परिचय ही समाज को जोड़ना, ये यादव जाति का ही परिचय है। इसलिए हम लोग जोड़ने पर विश्वास करते हैं और जो ऐसी बातें करते हैं वो तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए हम लोग जोड़ने और हमारा शासन होगा। आने वाले समय में भारत पर भी हम लोग राज करेंगे। आपको पता नहीं होगा, 140 करोड़ की आबादी में हम लोग 40 करोड़ की आबादी में हैं, आपको पता नहीं है। जिस दिन 40 करोड़ लोग समाज एक दिन एक जगह हो जाएगा, पूरे भारत पर में इंद्रप्रस्थ जिससे फिर से राज करेगा। अच्छा, तो क्या इस आपके इस सवाल से ये हम कयास लगा सकते हैं कि जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, पूरे भारत में जातिगत जनगणना निश्चित तौर पर होनी चाहिए। मैं स्वागत करता हूँ कि हमारा बिहार का जो प्रदेश है, माननीय मुख्यमंत्री सहित समूचे कैबिनेट ने जो निर्णय लिया है, स्वागत योग्य है और इस सभी पूरे भारत में होना चाहिए। झारखंड में भी इसकी शुरुआत होना चाहिए। हम ऐसा आज मंच के माध्यम से मांग करते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक ज्यादा खुनखार खुरापाती, हाँ, खुरापाती के नाम से भी जाना जाता है, तो लोग उसको एक अलग नजरिए से देखते हैं। अभी आप देख रहे हैं हर फील्ड में यादव का लोग परचम लहरा रहा है, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कहीं पे भी हो। तो उसमें हम लोग को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, हम लोग को फुल्ली चार्ज रहना है। और उस यादव को जब हम बहुत खुशनसीब है कि यादव का वंश में हम जन्म लिए हैं, तो उसको हमसे जितना बनेगा हम उसे कर। यादव का एक अपना इतिहास रहा है। यादव शब्द में ही जो है सो इसका इतिहास छिपा हुआ है। यादव शब्द जो है इसमें ही इसका इतिहास छिपा हुआ है। इसका मतलब ये होता है जिसकी यादव संसार करे। यादव हर कोई कहेगा तो हर कोई यादव भी नहीं हो सकता है। यादव का एक पैमाना है। यादव श्री कृष्ण ही सिर्फ हुए, उनके वंशज हम हैं, लेकिन हम यादव नहीं हैं। नहीं, चूंकि वो एक स्टेज है। जो यादव हैं वो फिर क्या है? क्या माने अपने आप? यादव का माने ये होता है कि आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक सभी तरह से जो उन्नत हो, बिल्कुल। और एक समय था वो साबित करता है श्री कृष्ण द्वापर के टाइम में, द्वापर के परे भी दिलीप, सगर इत्यादि जो जितने हुए, उनके वंशावली को यदि देखा जाएगा, ये समाज के ऊपर वट वृक्ष का काम सब दिन किए हैं। हम एक पिछड़े जो लोग हैं, गांव देहात, जो चीज़ों को नहीं समझ रहे हैं, जो यादव क्या चीज़ है, क्या चीज़ें यादवों को करना चाहिए, क्या इसमें पीछे है, आगे है, कहाँ पे हमें काम करना है, किस एरिया में हमें आगे बढ़ना है, किस एरिया में आगे नहीं बढ़ना है। हमारे बुजुर्गों ने लाठी डंडों के बल पे अपने हक अधिकार को जीता है। तो अब हम आगे बढ़े। अब शिक्षित का बात करते हैं, शिक्षा का बात करते हैं, आगे बढ़ने का बात करते हैं, पढ़ाई लिखाई का बात करते हैं। यादव मिलन समारोह जो आज धुरवा डैम में रखा गया था, इसका खास मकसद क्या था? देखिए, आज तो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता के हैसियत से हम यहाँ नहीं हैं। आज यादव परिवार का मिलन था, आज उसी में हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज भी समाज में जो स्थिति जिस जगह पे होना चाहिए था समाज को, वहाँ नहीं पहुँच पाया है। आरक्षण के बावजूद और इतने संघर्ष के बावजूद हमारी शिक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारे यहाँ बहुत पिछड़ापन है, गरीबी भी है, आर्थिक रूप से भी बहुत पिछड़ापन है। तो समाज को एक जगह एकजुट करके कैसे इसका विकास हो, कैसे जो ये कमियां है समाज से दूर हो, उसके लिए ये हम लोग बीच बीच में सम्मेलन करते रहते हैं, ताकि परिचय भी हो
एक दूसरे का सहयोग भी हो और समाज में जो कोई प्रतिभावान बच्चे हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए और कैसे उनको सहयोग किया जाए, इस पर हम लोगों का यहाँ इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजनकर्ता के तौर पर इनको ले लें। इन्होंने ही सब कुछ यहाँ पे देख रेख किया। क्या जरूरत ऐसी पड़ी कि आज यहाँ पर यादव मिलन समारोह का आयोजन करना पड़ा आपको? मैं सुरेश राय, श्री कृष्ण विकास परिषद यादव समाज के अध्यक्ष हूँ। मैं हर साल मैं मिलन समारोह करता हूँ और जन्माष्टमी भी करता हूँ और एक हर साल एक सम्मेलन भी करता हूँ। समाज के लिए हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। मैं करीब 25 वर्षों से मैं समाज के लिए हमेशा तत्पर खड़ा हूँ। किसी भी तरह के समाज में किसी भी परेशानियों को हल करने के लिए हमेशा हम तत्पर रहते हैं। किन्हीं को बेटा की शादी हो, किन्हीं की बेटी की शादी हो, वो हम शादी कराते हैं और किसी भी तरह की परेशानी हो हम हमेशा तत्पर खड़ा रहते हैं। समाज के लिए हमेशा सदैव खड़ा रहें। समाज के दुख सुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। किसी भी तरह का परेशानी हो हम हमेशा तत्पर रहते हैं। जी धन्यवाद आपका। आपका नाम सर? संजय यादव। चलिए, आप क्या कहना चाहते हैं इस यादव मिलन समारोह के बारे में? कैसा कुछ लग रहा है आपको? देखिए सर, यादव मिलन समारोह हो रहा है मगर जो मात्रा है बहुत कम है। हम लोग का आबादी जो हिसाब से है वो हिसाब से ये नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा, ये भी सवाल आप ही से कर लेते हैं। लोगों में जागरूकता नहीं है। अभी कितनी आबादी आई है हम लोग रांची में, कम से कम नहीं तो हम लोग 30% हैं, मगर यहाँ 0.2% लोग आए हुए हैं। लोग एक्टिव नहीं है, लोग एक्टिव करना होगा। एक दो ये तो आप लोगों की कमी है। हाँ सर, ये तो कमी मानता हूँ। लोग अपनी भी कमी है कि लोग नहीं आते हैं जानते हुए भी। अच्छा, बुलाया क्यों जाता है? क्या कुछ मकसद रहता है यहाँ आने का? तो अपने लोग जोड़ना, उनके दुख दर्द समझना। लोग अपने गलती से नहीं आते हैं, कुछ हम लोग का भी गलती है, दोनों की गलती है कि लोग नहीं आए हुए हैं। और यहाँ पर एक सज्जन है, यादव समाज के अपूर्व योगदान देने वाले एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने रांची में रह करके मानव समाज के लिए काफी कुछ अच्छा कार्य किया है। इस यादव मिलन समारोह में वर्षों बरस से आते रहा हूँ। जहाँ भी यादव मिलन समारोह की बात होती है, क्योंकि मैं यादव समाज से हूँ और समाज का सम्मान हमें मिलता रहता है। क्योंकि आज बैकग्राउंड देखिए तो यादवों के पास विरासत में क्या मिला था? खेत खलिहान, नदी नाला ही नहीं मिला था, गाय भैंस मिला था। पहले हमारे यादव समाज के बच्चों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। आज हमारा समाज नो डाउट पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन आज शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है। लोग के बच्चे अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैंने इस हमारे यादवों के ब्लड में इतनी ताकत है कि जिस क्षेत्र में अगर मन से चाह ले तो मजाल के फिर उसमें कोई उसको प्रतिस्पर्धा में हरा पाएगा। बिल्कुल सर, जैसे आज कहीं ना कहीं गोलबंद होने की जरूरत पड़ रही है यादवों को, कहीं ना कहीं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे आयोजन को करने की जरूरत पड़ रही है। आप जैसे शख्स हैं जो YBN विश्वविद्यालय आप चला रहे हैं। ईस्ट इंडिया में बंगाल, बिहार, झारखंड, पूरा ईस्ट इंडिया की बात करते हैं तो पहला यूनिवर्सिटी YBN का है और इस देश में 1000 यूनिवर्सिटी है। ऊपर वाले को सो मेनी थैंक्स जो इस बंदे को इस लायक समझा और उतना बड़ा तोहफा हमें दिया। और वो यूनिवर्सिटी झारखंड बिहार की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर 7 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन है, 10 बड़ी बिल्डिंग है और इतना बड़ा पढ़ाई, इतनी सारे कोर्सेज की पढ़ाई किसी यूनिवर्सिटी में झारखंड बिहार में नहीं होती है। धुरवा में हमने एक स्कूल लिया, YBN पब्लिक स्कूल। हमारे यहाँ एक रिक्शा पुलर का बच्चा भी पढ़ रहा। आज HEC से हमने 4 करोड़ में उस जमीन को हमने लिया, 500 हाईवा मिट्टी भरा, आज एक शानदार स्कूल बनाया जिसमें एक रिक्शा पुलर से लेके एक दाई का बेटा भी पढ़ रहा। मात्र 800 महीना फीस रखा। हम समाज के लोगों से बोलते हैं कि जिसको भी अपने पैसे को सेव करना या जो पैसे की तंगी में जी रहा, अगर अपने बच्चे को पढ़ाना है आप हमारे स्कूल में भेज दीजिए। अगर एडमिशन फीस भी उसके 5000 रुपया रखा, वो भी अगर नहीं है तो मैं फ्री में उसका एडमिशन लूँगा, केवल मंथली फीस दे। आज अपने समाज का लोग ज़्यादा मिलिट्री और पुलिस में जाता है, उसके लिए हमने YBN डिफेंस एकेडमी एक खोला है जिसमें गणेश यादव है जो रेसलर है, आज उस डिफेंस एकेडमी को चला रहा है। एक YBN स्पोर्ट्स एकेडमी भी है जो अपने कैंपस में करीब 10 तरह का हमने स्पोर्ट्स से रिलेटेड खेल शुरू किया है। आप आके एक बार विजिट कर सकते हैं। अपने यादव समाज को एक यही संदेश देना चाहेंगे कि द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला अंधा का बेटा तो अंधा ही होता है, लेकिन दुर्योधन अंधा नहीं था, धृतराष्ट्र अंधा था, लेकिन वो इस बात पर अपना बाँह चढ़ाने लगा। हमारे यादव समाज छोटी छोटी चीजों पर बाँह चढ़ाने लगते हैं, आओ तो आओ। नतीजा होता है कि हम समाज से यही कहेंगे भाई मेरे कान से कोई चीज को सुनो, लिसनर बनो, सुनो, बोलो कम।
समय बदल चुका है। अब लाठी में तेल पिलाने की जगह नहीं है, अब आप अपने बच्चों को एजुकेशन देने की बात है। और आज यहाँ पर यादव मिलन समारोह का एक शानदार भव्य कार्यक्रम रखा गया था। रांची के धुरवा डैम स्थित यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ।